एपिसोड के स्टार्ट में लिन सारे सिर्फ फाइल्स को देखता है। देखने के बाद कह रहे थे सारे लोग तो बहुत ज़्यादा ही नल्ले, इनके पास तो कोई भी टैलेंट नहीं है काम का। क्या तुम इनको हमारी टीम में ज्वाइन करना चाहते हो? क्या पागल हो चुके हो? और बताओ क्या क्या न्यूज़ है। सो भी कहती है लेकिन इनके पास कोई टैलेंट नहीं, लेकिन इनके कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ है। हमारे फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, सो इसलिए हमने इन सभी का फाइल को क्रिएट किया है। सो लिन भी कहता है लेकिन प्रोजेक्ट अब स्टार्ट होने वाला है, मैं तो पूरी बात को समझ चुका हूँ। सो भी कहते हैं हाँ, प्रोजेक्ट बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है और मुझे मौका मिलता है सब ब्रदर सन के साथ मिलते हैं। इससे वो भी कहते हैं ब्रदर सन कौन है, बताओ बताओ बताओ, क्या तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड है? सो उसके बाद वो भी गुस्सा हो जाता है। सो लिन कहता है नहीं मैं तो मजाक करने का मूड में था, सो इसलिए मजाक कर रहा था, मुझे पूरी बात डिटेल में बताओ। शियान का भी डिटेल्स लिन को दिखाया जाता है, जहाँ पे थे वो तक बहुत ही अच्छा जीनियस कंप्यूटर में। सो लिन भी देखता है, देखने के बाद कहता है लगता है इसको हमारे रास्ते से हटाना पड़ेगा, सो इसका निज़म करो। सो इस बात को सुनने के बाद डायरेक्टर लोग कहती है लेकिन ये हमारे प्रोजेक्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, हम इसको यहाँ से हटा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा खासियत इसके अंदर। अगर आप चाहते हो सो मैं शायद लोग के साथ फिर से जाऊँगा, जाने के बाद उससे वापस बात करूँगा। सो लिन भी कहता है इसके बारे में सोचना छोड़ दो, सो मैं इसको पर्सनली हैंडल करने वाला हूँ। जो शायद थी वो भी कहती है कि मिस्टर लिन आप इसको हैंडल करने वाले हो, सो बहुत ही अच्छे से हैंडल हो जाएगा। तो उसी वक्त आता है लिन को कॉल, उसके कंपनी से मिस्टर की ने कॉल किया था। वो भी कहता है हेलो। सो कहता है बॉस कंपनी में कुछ गड़बड़ी आ चुकी है, सो आपकी कंपनी में आना पड़ेगा। सो लिन भी कहता है ठीक है। सो उसके बाद कहता है लिन सारे के सारे चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन देती है, सो मुझे काम के लिए जाना पड़ेगा और शियान टीयर लोगों के बारे में जितने भी डिटेल्स तुम्हारे पास है हमारे फ़ोन में भेज देना। शलो भी कहती है ठीक है। उसके बाद लिन का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मतलब मिस्टर की अरियन थी, वो भी कहती है मिस्टर लिन अब आ गए। तो लिन भी कहता है मैं तो आ चुका हूँ, लेकिन तुमने अचानक से इतना कॉल क्यों किया मुझे, इतना ज़्यादा जल्दी किस बात का? सो भी कहते हैं आप इसको एक बार देख लो। सो उसके बाद लिन भी देखता है क्या कोर्ट का समन। सो उसके बाद कहता है लिन लेकिन ये कहाँ से आ गया, मतलब कोर्ट ने हमको बोला क्यों अचानक से? यून थी वो भी कहती है कि आप कुछ दिन पहले चांगवन डिस्ट्रिक्ट में गए थे, यानी कि वहाँ पे अपने 3,80,000 के आसपास पैसे खर्च किए थे ना। सो ये बात मैंने सिस्टर को बता दिया था, लगता है उसी वजह से आपके पास आ चुके हैं कोर्ट का समन। सो इस बात को सुनने के बाद जो मिस्टर की था भी कहते हैं क्या इम्पीरियल टोकन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन ये बात को मुझे दिमाग में नहीं आया। सो यून भी कहती है आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आने वाला, सिर्फ गोबर को छोड़ के। सो उसके बाद लिन भी जाता है कंप्यूटर के सामने, जाने के बाद लिन यहाँ पे बैठ जाता है देखने के लिए। तो लिन भी देखते हैं बहुत तेज। तो यून भी कहती है हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने लगता है किसी चीज़ को रूल्स को तोड़ा है, जिसकी वजह से कोर्ट ने हमको समन किया है। बहुत ज़्यादा हमको तैयारी करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम कोर्ट से बच सके। सो कोई क्या आइडिया आपके पास है का? जो उसके बाद मिस्टर की था वो भी कहता है हाँ बहुत ही ज़्यादा सही बात की है यून ने, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है, हो चिंग ने हमारे पर ये वाला है। सोलिन भी सोचता है कहती है जंग फाउंडेशन कुछ दिन बाद पार्टी रखेगी, पार्टी में जियान वांग और कियान वांग बात करेंगे। सो लगता है कियान वांग मेरे पास वापस आना चाहता है ना। सोलिन कहता है कल हमको कोर्ट में जाना पड़ेगा, सो बहुत जल्दी मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। सो उसके बातें सुनने के बाद जो यून भी कहती है क्या मैं आपके लिए किसी लॉयर को ढूंढ दूँ? सोलिन कहता है क्या चिकन्स को मतलब चिकन्स को मारने के लिए लॉयर के नहीं चाकू की जरूरत होती है, चाकू जिससे हम उसको काट। उसके बाद इन कहता है यून तुम्हें मेरे साथ जाने वाली है और तुम छोटी स्कर्ट पहना और एक सिल्की शॉर्ट्स पहन लेना। सो भी कहती है लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा खासियत जगह, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह, वहाँ पे मैं ये सब पहन के जाऊँगी। सो लिन कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सारी बातों का, तुम वहाँ पे जाओगी, मैंने बोला तो जाओगी वैसी कपड़ों में। सो भी कहती है मैंने कल बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी, सो कपड़े पहन के भी जाऊँगे। सो लिन कहता है ठीक है। उसके बाद लिन एक फ़ोटो दिखा था, देखने बाद कहता है इसका नाम है शियांग टियानमो, मैं उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स जानना चाहती हूँ बहुत ही जल्दी। सो भी कहती है हाँ लेकिन आपको कितना ज़्यादा जानना है इसके बारे में, क्या इसके बचपन से लेके बूढ़े होने तक की पूरे डिटेल्स चाहिए या आधी उम्र से पूरे डिटेल्स? लिन कहते हैं मुझे जानना है इसके बारे में, इसका बेटी का पीरियड कब आता है। ये बात मुझे समझ में तो नहीं आई, लेकिन लिन ने ये बात ही कहा था। सो वे कहती है हाँ ये बात मैं समझ गई। सो जो मिस्टर की था वो भी कहते हैं कि आप इसको एक बार देखना चाहोगे? सो लिन कहता है इसको देखने के लिए मैं क्वालिफाई नहीं हूँ, सो मुझे बहुत काम है, सो मुझे ऐसा जाना पड़ेगा, मैं सिर्फ चांगियन ग्रुप को देखने के लिए जाऊंगी। उसके बाद लिन चला जाता है मिस्टर जी की और मतलब ऑफिस में। सो वहाँ लड़की थी रिसेप्शनिस्ट, वो भी कहती है क्या मिस्टर लिन अब आ चुके हो, क्या मैं मिस्टर जी को इन्फॉर्म कर दूँ? सो लिन कहता है किसी को मत बताओ, मैं उसको सरप्राइज़ देने वाला हूँ, सो इसलिए मैं चुपके से जाऊँगा। सो उसके बाद मिस्टर जी के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस जी योगा कर रही थी। सो लिन भी कहते हैं क्या कर रही हो बेबी? सो भी अचानक से खड़ी होती है, खड़ी होने के बाद कहती है मैं सिर्फ यहाँ पे योगा की प्रैक्टिस कर रही थी, बहुत दिनों से योगा नहीं किया, सो मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अकड़ चुकी थी, सो इसलिए योगा कर रही। सो लिन भी कहता है मैं बहुत ही अच्छे एक डॉक्टर को जानता हूँ जो बहुत अच्छा मैसाज करता है, क्या मैं तुम्हारे पास उसको मतलब तुमको आओ उसके पास ले जाओ, बहुत ही अच्छा फील होगा। सो भी कहता है तुम्हारे पास भी एक दिल है, सो मैं नहीं चाहती कोई मुझे दूसरा आदमी छुए। सो इस बात को सुनने के बाद लिन कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो।
सो ठीक है, इसका और भी एक रास्ता है, मैं तुम्हारा मसाज कर देता हूँ। सो कहती है लेकिन तुमको आता है क्या? लिन कहते कोई बात नहीं, तुम जाके लेट जाओ, सारी की सारी बात मेरे पर छोड़ दो, मैं सारी की सारी बात को हैंडल कर लूँ। उसके बाद मिस्टर जी भी जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद सोफे पे लेट जाती है। सो लिन भी एक तेल का उठाता है, उठाने के बाद जाते हैं मिस्टर जी के पास। जाने के बाद मिस्टर जी भी कहते हैं जल्दी से स्टार्ट कर। सो लिन भी उसके पीठ में तेल को डालता है, डालने के बाद उसके पीठ पे मालिश करने लगता है। इस मालिश में मिस्टर जी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होती है। सो मिस्टर जी भी कहते हैं बहुत ज़्यादा बेहतर। सो उसके बाद लिन चाहता है, जाने के बाद उसको मुंह को पकड़ता है, पकड़ने के बाद उसको जोर से पप्पी दे देता है। ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। सो कुछ देर बाद लेन कहता है तो अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है, सो क्या तुम मेरे साथ जाओगी मेरे शहर में घूमने के लिए? मैंने सुना है यहाँ पे न्यू एक पार्क खुला है, एम्यूजमेंट पार्क, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगी घूमने के लिए? सो मिस्टर जी भी कहती है बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, मैं बहुत दिनों से घूमने के लिए जाना चाहती थी लेकिन मुझे फ्री टाइम नहीं मिल रहा था। सो लेन भी कहता है तुम कुछ ज़्यादा टफ गाल हो लोगों के सामने, लेकिन मेरे सामने एक छोटी बच्ची हो जिसके साथ मैं कभी भी आके मज़े कर सकता हूँ। सो मिस्टर जी भी उसको किस देती है गालों में। सो उसके बाद तो कहती है सो तुम जितना चिंता मत करो, मेरे सारे के सारे काम को एनहेंस करने के बाद मैं फ़्लाइट की टिकट को बुक कर लूँगी। सो लिन भी कहता है ये सारे के सारे काम मैं तुम्हारे पर छोड़ देता हूँ। सो उसके बाद लिन उठता है, उतनी बात कह लेता है सो अब मुझे जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरा स्टूडेंट उसकी मॉम की हालत बहुत ख़राब है, सो उसको देखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। सो मिस्टर जी भी कहते हैं क्या तुम अभी जाने वाले हो? सो उसके बाद मिस्टर जी कहते हैं तुम्हारा जो टेक्निक था मसाज करने का बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, तुम्हें मसाज करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगली बार मुझे ज़रूरत पड़ती है सो मैं तुमको कॉल ज़रूर करूँगी। सो लिन भी उसके पास जाता, जाने के बाद कहता है क्या ठीक है, अगली बार जब भी मतलब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, मैं सारी की सारी चीज़ लेने के बाद आकर तुमको मसाज कर दूँगी। उसके बाद लिन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया ज़्यादा, जहाँ पे यून थी वो भी कहती है मतलब किंग हान थी वो भी कहती है मिस लिन मतलब मिस्टर लिन अब आ गए। जो उसके मॉम थी वो भी कहती है आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। सो लिन भी देखता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग होते मतलब लोग हैं, सो मुझे पता होता, सो यार मुझे पता होता यहाँ पे इतना ज़्यादा लोग हैं सो मैं कभी नहीं आता। सो उसके बाद जो उसका अंकल था जो किंग हान था उसका अंकल था, वो कहने लगता है मास्टर लिन आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया, बहुत ज़्यादा ही स्वागत है यहाँ पे, ये मेरे बेटी इसका नाम है वांग, कुछ दिन पहले ये कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुके हैं, इसके पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सो इस बात के साथ साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो अंकल का कितना ज़्यादा बढ़िया प्लान है, अंकल के बेटे के साथ मास्टर लिन का मतलब मिस्टर लिन का शादी करना चाहते हैं, उसके बाद इनका तो ऐश ही होगा। सो पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।